8वें अध्याय का शेष भाग पढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 35। पैंतीस से ही पढ़ना था। जी प्रभु जी। ओके। यमादिभिर्योगपथै कामलोभाहतो मुहुः मुकुन्द सेवया यद्वात् तथात्माधान संयति। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यह सत्य है कि योग्य पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण। तो जितने भी योग पद्धतियां हैं अलग अलग, जैसे कि काम, जैसे कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, यह सब है लाइक पैरासीटामोल। पैरासीटामोल लेंगे बुखार कम हो जाएगा, लेकिन जड़ से बीमारी नहीं जाएगी। जड़ से बीमारी ले जाने के लिए पूरा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट, एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में पूरा जड़ से बीमारी उखाड़ के फेंक देंगे। तो वो भगवान की भक्ति है। आत्मा क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है आध्यात्मिक और वो पड़ी हुई है भौतिक संसार में, इसलिए आत्मा संतुष्ट नहीं। तो जब तक वह आत्मा पुनः आध्यात्मिक संसार से संबंधित नहीं होगी तब तक कष्ट भोगती रहेगी। तो इसलिए अलग अलग जो योग पद्धतियों का वर्णन आपने किया है, नारद व्यासदेव को बोल रहे हैं, वह केवल अस्थायी मदद कर सकते हैं। मुकुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयम, आसान विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान तथा अंत में अध्यात्म में लीन हो जाने की योगिक प्रक्रिया का अभ्यास करके मनुष्य को वश में कर सकता है, इंद्रियों को वश में कर सकता है। इंद्रियां विषैले सर्पों की तुल्य है और योग पद्धति उन्हें केवल वश में करने के लिए होती है। इसके विपरीत नारद मुनि इंद्रियों के निरोध की दूसरी विधि बताते हैं, जो भगवान मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति है। वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि भगवान की भक्तिमय सेवा इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम विधि की तुलना में अधिक व्यवहारिक तथा प्रभावशाली है। भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रियां दिव्य रूप से सेवा में लगी रहती है। इस प्रकार उनके इंद्रिय तुष्ट में लगने का अवसर ही नहीं रह जाता। इंद्रियों को कुछ काम चाहिए, कृत्रिम ढंग से उन्हें रोकना नहीं है, क्योंकि जो ही भाग का कोई अवसर आता है त्यों ही सांप जैसी इंद्रियां अवश्य उसका लाभ उठाना चाहती है। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं। यथा विश्वामित्र मुनि का मेनका के सौंदर्य पर मोहित होना, इसी तरह सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर माया आधी रात के समय ठाकुर हरिदास को मुहने आई, किंतु वह इस भक्त को अपने जाल में फंसा न सकी। भाव यह यहाँ है दो उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद, एक विश्वामित्र का, एक हरिदास ठाकुर का। जब तक इंद्रियां उत्कृष्ट कार्य में नहीं लगी रहेंगी तब तक जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही इंद्रिय तृप्ति में लग जाएंगे। तो कृत्रिम रूप से इंद्रियों को वश में करने का प्रयास विफल हो जाता है। जैसे विश्वामित्र कितने बड़े मुनि थे और अपनी इंद्रियों का दमन करना चाहते थे, इतने हजारों वर्ष तपस्या कर रहे थे, लेकिन जैसे ही स्वर्ग से अप्सरा इंद्र भेजते हैं, विश्वामित्र उनके प्रति आसक्त हो जाते हैं और अपनी तपस्या से च्युत हो जाते हैं। लेकिन ठाकुर हरिदास जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे, उनके भी जीवन में ऐसी ही घटना घटती है, जहाँ लक्ष्य हीरा नाम की वेश्या को काजी भेजता है और 3 दिन तक वो अथक प्रयास करती है कि हरिदास ठाकुर को प्रलोभित करे, लेकिन हरिदास ठाकुर की संगति में वो स्वयं शुद्ध हो जाती है। हरिदास ठाकुर को तो प्रलोभित करना दूर की बात है, वो सब कुछ छोड़ करके स्वयं भक्त बन जाती है। कहने का अभिप्राय है, इंद्रियों को कृत्रिम रूप से रोकना संभव नहीं है। जब हम भगवान की भक्ति में इतना व्यस्त हो जाएंगे कि इंद्रियों को
समय ही नहीं मिलेगा, अवसर ही नहीं मिलेगा भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने का, तब वास्तव में नेचुरली हमारा भक्ति जीवन में इंद्रियों का दमन संभव है। अनीता माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भाव यह है कि भगवान की भक्ति में सेवा के बिना न तो योग पद्धति न ही शुष्क चिंतन कभी सफल हो सकता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकाम कर्म, ध्यान योग या शुष्क चिंतन से रंजित हुए बिना भगवान की शुद्ध भक्ति करना। ऐसी शुद्ध भक्ति में सेवा दिव्य होती है और योग तथा ज्ञान की पद्धतियां ऐसी विधि से गौण होती हैं। जब दिव्य भक्ति के साथ किसी अन्य गौण पद्धति को मिला दिया जाता है तो वह दिव्य नहीं रह जाती, अपितु मिश्रित भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भागवत के रचिता शील व्यासदेव आगे चलकर क्रमशः इन दिव्य साक्षात्कार की विभिन्न पद्धतियों का विस्तार करेंगे। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार हमने पहले भी चर्चा किया है, कर्म, ज्ञान इत्यादि जो मार्ग हैं, उनमें अगर भक्ति मिल जाती है तो फिर उनसे कुछ फल मिलता है, उसको मिश्रित भक्ति बोलते हैं। लेकिन जब कर्म ज्ञान से रहित शुद्ध भक्ति भगवान के प्रति होती है तो वह दिव्य भक्ति कहलाती है, उसमें किसी प्रकार का भौतिक कल्मश नहीं होता। अगला श्लोक। सर्वं तदिदम् आख्यातं यत्पृष्टोऽहं तया नघा जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। योगिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो, इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। हरे कृष्ण। तो अभी पुनः जिस बिंदु से उन्होंने शुरू किया था नारद मुनि ने, वही बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनका मुख्य उद्देश्य था कि क्योंकि व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे तो उनकी आत्म संतोष कैसे होगा? भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन करने से उनका पूर्ण रूप से संतोष पुनः प्राप्त होगा। पायल माता जी तात्पर्य बताइए, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, व्यासदेव की जिज्ञासा की तुष्टि करने के लिए आध्यात्म अवस्था से प्रारंभ करके भक्ति में कार्य की पद्धति की सम्यक विवेचना की गई है। नारद ने बताया है कि किस प्रकार दिव्य संगति के द्वारा भक्ति रूपी बीज बोया गया है और वह किस तरह मुनियों से श्रवण करने पर धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसे श्रवण से सांसारिकता से विरक्ति उत्पन्न होती है, यहाँ तक कि एक छोटे से बालक ने अपनी एकमात्र सुरक्षिता माता की मृत्यु के समाचार को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया। वह तुरंत ही भगवान को खोज में निकल पड़ा। फिर भगवान से साक्षात्कार करने की उसकी प्रबल इच्छा स्वीकार हुई। यद्यपि सांसारिक नेत्रों से भगवान को देख पाने किसी के लिए असंभव है, नहीं यह भी बताया कि शुद्ध दिव्य सेवा करके मनुष्य किस प्रकार संचित कर्मों के फलों से छुटकारा पा सकता है और किस प्रकार उन्हें इस भौतिक शरीर को ही आध्यात्मिक शरीर में परिवर्तित किया। केवल तो आध्यात्मिक शरीर यहाँ पर अभी कंक्लूजन बता रहे हैं कि कैसे नारद मुनि स्वयं के उदाहरण से बताए हैं कि जब भगवान की सेवा में कोई संलग्न होता है तो बड़ी बड़ी समस्याओं से प्रभावित नहीं होता। इंद्रियों को भौतिक इंद्रिय तृप्ति में जाना तो बहुत छोटी चीज है, बड़ी बड़ी समस्याओं से भी वो प्रलोभित नहीं होता है। जैसे कि छोटे से बच्चे नारद मुनि के जीवन में हुआ कि वह माता की मृत्यु तक से प्रभावित नहीं हुए और उनकी भगवान को प्राप्त करने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह भगवान को इसी शरीर में भगवान को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हो गए। और जब उन्होंने इस प्रकार अपने आप को शुद्ध कर लिया तो भगवान की ध्वनि, भगवान का संक्षिप्त दर्शन उनको प्राप्त हुआ। तो उस प्रकार से अपने स्वयं के उदाहरण से नारद मुनि ने भी यह चीज बताई। राहुल प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। केवल आध्यात्मिक शरीर को ही भगवान के आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश मिलता है
और केवल शुद्ध भक्त ही भगवत धाम में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। दिव्य अनुभूति के सारे रहस्यों का अनुभव नारद जी स्वयं करते हैं, अतएव ऐसे प्राधिकारी व्यक्ति से सुनकर ही भक्तिमय जीवन के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जिनका सही सही उद्धरण वेदों के मूल पाठ में मुश्किल से ही मिल पाता है। वेदों तथा उपनिषदों में इन सारी बातों के विषय में अप्रत्यक्ष संकेत है, उनमें प्रत्यक्ष रीति से कुछ भी विवेचित नहीं मिलता। अतएव श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार नारद मुनि ने स्पष्ट रूप से बताया यहाँ पर कि अलग अलग योग अभ्यास केवल छन्न मार्ग हैं, केवल गौण मार्ग हैं, आप भक्ति का प्रत्यक्ष रूप से वर्णन कीजिए, यह सब तो वेदों को पढ़कर भी कोई नहीं समझ पाता है। तो इस प्रकार से अब भागवत की महिमा का गुणगान नारद मुनि ने किया है कि किस प्रकार भक्तिमय जीवन का प्रत्यक्ष आप वर्णन कीजिए, जिससे सारे वेदों और उपनिषदों का जो मुख्य उद्देश्य है कृष्ण भक्ति, वह ठीक प्रकार से लोगों तक पहुंच पाए। तो इसी के साथ नारद मुनि का प्रवचन समाप्त होता है। सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान नारदो वासुविसुतम् आमन्त्र्य वीणामरणयम् ययौ यदृच्छिको मुनि। पढ़िए संजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। हरे कृष्ण। तो गुरु का काम इतना ही होता है, वह आए, उन्होंने पूछा कैसा आपके भक्त जीवन चल रहा है, देखा व्यासदेव संतुष्ट नहीं है, नारद मुनि ने उनको ज्ञान दिया, उनको ठीक प्रकार से मार्गदर्शन दिया और उसके बाद अपनी वीणा चलाते हुए चले गए। गुरु का कोई भी प्रयोजन नहीं होता है कि वो शिष्य की सेवा ले या शिष्य से कोई स्वार्थ निकाले। उनका एकमात्र काम है कैसे जीवात्माओं को भगवान के प्रति अग्रसर करे, और उसी के लिए भक्त लोग हर स्थान पर विचरण करते रहते हैं कि अलग अलग जीवात्माओं को वो मदद कर सके। देवहूति प्रिय माता जी, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है, क्योंकि वह उसका दिव्य स्वभाव होता है और यह स्वतंत्रता भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। बहिरंगा शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के नियमों से बंधा होता है। जब बद्ध जीव इसी संसार में मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता, तो फिर उसके एक लोक से दूसरे लोक में जाने के विषय में तो कहना ही क्या। लेकिन नारद जैसे पूर्ण मुक्त व्यक्ति जो निरंतर भगवान के योग यशो ज्ञान में लगे हो, न केवल पृथ्वी पर विचरण करने के लिए स्वतंत्र है, अपितु ब्रह्मांड के किसी भाग के साथ वैकुंठ के किसी भी भाग में विचरण के लिए भी उन्मुक्त हैं। हम उनकी स्वतंत्रता के प्रसार तथा असीमता की कल्पना ही कर सकते हैं। जो भगवान की स्वतंत्रता जैसे ही है, उनके विचरण का ना कोई कारण है, न कोई दायित्व है, न ही कोई उनके मुक्त विचरण से रोक सकता है। इसी प्रकार भक्ति में सेवा की दिव्य पद्धति की भी स्वतंत्र है। संभव है कि सारी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में यह विकसित न हो सके। इसी प्रकार भक्ति की संगति भी स्वतंत्र है। हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को यह प्राप्त हो या किसी को 1000 प्रयत्नों के बाद भी यह प्राप्त न हो पाए। अतः भक्ति के समस्त पक्षों में स्वतंत्रता ही मुख्य धुरी है। स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भक्त सभी तरह से आश्रित है। गुरु को पारदर्शित माध्यम से भगवान की शरण में जाना
जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कैसे, ये सिद्धांत हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो जितना भौतिक इच्छाओं से बंधा होता है, उसको उतनी स्वतंत्रता कम मिलती है भौतिक संसार में। जो जितना भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, उसको उतनी ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है। जैसे देवताओं को हमसे ज्यादा स्वतंत्रता मिली हुई है, और नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त को पूरी स्वतंत्रता है। आप वैकुंठ जाइए, स्वर्ग जाइए, नरक में जाइए, भूलोक में जाइए, कहीं भी जाइए। तो ये भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति किसी के ऊपर निर्धारित नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है स्वतंत्र माने भगवान से स्वतंत्र नहीं है। भक्त अपनी स्वतंत्रता को भगवान की सेवा में लगाता है और गुरु के निर्देश में अपनी भक्ति जीवन का अनुशीलन करता है, और उसके माध्यम से भगवान उसको और स्वतंत्रता देते हैं कि वह भक्ति जीवन में आगे बढ़ पाए। जैसे कि मान लीजिए कोई पिता के 3-4 पुत्र हैं, 2-3 पुत्र सामान्य है, एक पुत्र बहुत ज्यादा आज्ञाकारी है। वो हर बात पूछ करके करता है, उसके जो भी निर्णय होते हैं वो बहुत ही गंभीर होते हैं। तो पिता उसको ज्यादा विश्वास करते हैं, पिता उसको ज्यादा जिम्मेदारी देते हैं, पिता उसको ज्यादा गोपनीय बात बताते हैं। उसी प्रकार से भगवान के भक्त क्योंकि भगवान के ऊपर समर्पण कर देते हैं अपनी इच्छाओं को, अपनी स्वतंत्रता को, भगवान उनको और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह भक्त कभी भी अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग भौतिक संसार में नहीं करेगा, भगवान की भक्ति में ही करेगा। तो उस प्रकार से नारद मुनि के विषय में बता रहे हैं कि देखो कितनी स्वतंत्रता भगवान ने उनको दी है, क्योंकि वो भगवान के पूर्ण आश्रित भक्त हैं और कभी भी उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सारंगधानवा गायन्मध्यनिदं तंत्र रमयति आतुरं जगत। सुजाता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देवर्षि नारद धन्य है क्योंकि वे श्री भगवान की लीलाओं का यशगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं, ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। तो नारद मुनि जैसे महान भक्त जो हमेशा भगवान के नाम कीर्तन गुण कीर्तन में लगे रहते हैं, उनका जीवन धन्य है। और उनके सानिध्य में, उनके संग में जो समस्त जीव भौतिक संसार में कष्ट भोग रहे हैं, उनको भी आनंद मिलता है, उनको भी संताप से मुक्ति मिलती है। उस प्रकार के धन्य देवर्षि नारद का गुणगान सुत गोस्वामी करते हुए इस अध्याय का समापन कर रहे हैं। सविता माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री नारद मुनि अपने बिना भगवान की दिव्य लीलाओं के यशोगान करने तथा ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सहारा दिलाने के लिए बजाते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते वह माया का मोह है। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मलभक्षी शुकर तक अपने को सुखी अनुभव करता है। इस भौतिक जगत के भीतर वास्तविक रूप में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। श्री नारद मुनि दुखी वासियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना है। यही उद्देश्य उन सारे 80 भगवत भक्तों का है जो इस महर्षि के पद चिन्ह पर चलते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद तथा व्यासदेव का संवाद नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। तो कई बार हम लोग अलग अलग भीषण परिस्थितियों में देखते हैं कि संगीत का सहारा लिया जाता है प्रेरणा देने के लिए। जैसे कि जब टाइटैनिक भी डूब रहा था, तो उस टाइटैनिक पर जो म्यूजिक पार्टी थी उनको बोला गया था कि आप संगीत बजाते रहिए अंत तक, जिससे लोगों को थोड़ा सा संगीत के माध्यम से थोड़ा सा साहस मिले, थोड़ा सा वो अपने कष्ट को भूलें कि वो मरने वाले हैं। तो ऐसा संगीत नहीं है नारद मुनि का संगीत, कोई क्षणिक सुख देने वाला संगीत नहीं है। नारद मुनि का संगीत भगवान का शुद्ध गुणगान है, और जब वो ऐसे गुणगान को करते हैं तो सुप्त कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है।
ऐसे साधु जब विचरण करते हैं, जीवात्माओं को माया से जगाते हैं। जीव जागो गोरा चांद बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाची बोले। जैसे साधु लोग विचरण करके बोलते हैं, जीवात्मा जागो, कब तक ये माया की गोदी में सोते रहोगे? अभी आप कृष्ण चेतना में आगे बढ़ने का प्रयास करो, अभी आप कृष्ण भक्ति करो। तो उस प्रकार नारद मुनि का जीवन समाज के कल्याण के लिए समर्पित है, और जो नारद मुनि के प्रमाणित अनुयायी हैं, उनका भी यही लक्ष्य रहता है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। इसके साथ हमारा ये नारद व्यास संवाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है, और भागवत की शिक्षाएं नारद मुनि व्यासदेव को दिए हैं। इसके बाद अगले अध्याय से व्यासदेव द्वारा जो महाभारत की अंत से, महाभारत के युद्ध के अंत के बाद की कथा, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का आना और फिर कैसे उनका द्वारका जाना इत्यादि लीलाओं का वर्णन है। तो हम लोग कल तो एग्जाम, परसों से इसका श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? हाँ, बसंत प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। ये जो भक्ति योग है, भक्ति योग में मतलब मुझे जितना समझ में आ रहा है प्रभु, मुझे आप थोड़ा सा कंफर्मेशन और करेक्शन चाहिए कि इसमें जो हम कर्म करते हैं, उसमें ये मन में भाव रहता है कि ये हम भगवान के लिए करते हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर है ये भी भगवान के द्वारा हमें गिफ्ट मिला है, और हम सब मिलके भगवान की सेवा करेंगे। और इसमें मतलब कर्म, जो हम कर्म कर रहे हैं, तो ये कर्मयोग भी इसमें आ रहा है। और जब हम चैंटिंग करते हैं तो ध्यान योग भी आ रहा है। और ये मैं कौन हूँ, भगवान से मेरा क्या संबंध है, और हमारा क्या उद्देश्य है, ये ज्ञान जब मिलता है तो ज्ञान योग भी आ रहा है। और जब चैंटिंग करते तो ध्यान योग भी आ रहा है। तो प्रभु जी फिर भक्ति, या फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब भक्ति ये कंटेन कर रहा है सारी चीजें, तो और इसमें भक्ति क्या है, और थोड़ा भक्ति को और क्या गहराई? देखो जो आपने अभी बोला वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कर्म हम भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं वह कर्म योग है। नहीं, जब हम हमें जो अच्छा लगता है वो करते हैं, और भगवान को उसके परिणाम, जो भी फल फ्रूट जो भी उसके आ रहे हैं, उन्हों को भगवान के ऊपर अर्पित करते हैं, उसको कर्म योग बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आपको दाल बाटी खाना अच्छा लगता है ना, आप तो बिहार से हैं, लिट्टी चोखा खाना आपको अच्छा लगता है, तो लिट्टी चोखा आपने बनाया और भगवान को अर्पित किया, ये कर्म योग हो गया। लेकिन जब आप यह देखेंगे कि नहीं, भगवान को क्या अच्छा लगता है, मैं वो बना के खिलाऊंगा, वह शुद्ध भक्ति होती है। तो भक्त जो कर्म करता है वह भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, ये बात तो सही है, लेकिन वह कर्मों की चॉइस भी उसी प्रकार से करता है कि भगवान को क्या पसंद है। तो उस प्रकार से उसकी जीवन शैली को वो बदल लेता है धीरे धीरे। ये अंतर होता है। ज्ञान योग में और भक्ति में क्या अंतर है? ज्ञानी अपने हिसाब से ज्ञान को अर्जित करता है, उसे जो अच्छा लगता है। लेकिन भक्त क्या करता है? केवल वही ज्ञान को अर्जित करता है जो भगवान से संबंध बढ़ाने में मदद करे, संबंध ज्ञान। उस प्रकार से चॉइस बदल जाती है। वहां पर जो बाकी पंथ है उसमें व्यक्ति चूज करता है, यहाँ पर व्यक्ति वह करता है जो भगवान को प्रिय है। तो इतना अंतर भक्ति में और अन्य क्रियाओं में है। ठीक है जी जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, मैं ये ज्ञान थोड़ा अर्जित करना चाहता हूँ, जैसे कि रामायण में भी है, गीता भागवत में भी है, अमोघ शक्ति। जैसे प्रभु को अमोघ शक्ति ऋषि मुनियों ने दी, अमोघ वचन। तो ये अमोघ के बारे में थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ। देखिए, अमोघ मतलब होता है शुद्ध। अमोघ मतलब जो कि शुद्ध है, जिसमें कोई कल्मश नहीं है। हमने भागवत में ही पढ़ा है, भगवान का नाम है अमोघ दृक्, अमोघ लीला, क्योंकि भगवान की लीलाओं में किसी प्रकार का कल्मश नहीं है। तो जब वो कोई बात को बोलते हैं अमोघ वचन, तो वह पूर्ण रूप से शुद्ध वचन होते हैं, वो फिर होगा ही होगा।
जैसे कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में बोला कि नहीं अभी दिन नहीं अभी रात है, तो फिर प्रकृति को उस समय के लिए रात करनी ही पड़ेगी। ये भगवान का वचन, अमोघ वचन, उनकी लीला अमोघ लीला। कोई नहीं बोल सकता है कि भगवान की लीला ये ठीक नहीं है, इमोरल है। जैसे गांधी जी ने बोल दिया कि कृष्ण ने अगर रासलीला की है तो मैं कृष्ण को अस्वीकार करता हूँ। अरे आप कौन होते हैं कृष्ण को अस्वीकार करने के लिए? भगवान की हर लीला अमोघ है। वह चोरी करेंगे तो भी माखन चोर कहला करके पूजित होंगे, वह रण छोड़कर जाएंगे तो रणछोड़ राय के रूप से पूजित होंगे, हम रण छोड़ के जाएंगे तो भगोड़े कहलाएंगे। यही तो अंतर है हम में और भगवान में। उनको हम लोग अनुकरण नहीं कर सकते हैं, उनके हर लीला अमोघ है, उनका हर वचन अमोघ है। तो उस प्रकार से पार्थक्यता जीवात्मा और भगवान के बीच में होती है। हमारी हर क्रिया भौतिक कल्मश से प्रभावित है, लेकिन भगवान की हर स्थिति में भगवान अमोघ रहते हैं, पवित्र रहते हैं। ठीक है, तो प्रभु जी ये भक्त में प्रकट हो सकती है, बहुत बिल्कुल भक्ति बहुत बिल्कुल 100%। अगर जी भक्त भगवान की शुद्ध भक्ति में संलग्न होता है, तो जिस प्रकार लोहे को अगर आग में रखा जाए तो वो धीरे 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 गर्म होता होता आग ही बन जाता है। गरम गरम लोहा लाल लाल चमकता है, उसको आप किसी को टच कीजिए, वो बोलेगा अरे मैं तो जल गया। आप बोले ना हमने तो आग लगाया नहीं, हमने तो लोहा टच किया है। अरे भाई जो लोहा आपने आग में इतना टाइम रखा था वो आग जैसा ही तो हो गया। उसी प्रकार भक्ति में जो संलग्न होता है भक्त, धीरे धीरे भगवान के गुणों जैसा ही हो जाता है। तो उनकी बातें भी अमोघ वचन, उनके उनका चरित्र भी अमोघ हो जाता है। ठीक है, एक एक प्रभु शंका थोड़ी सी निकाल दीजिए। जैसे अन्य दूसरे संप्रदाय हैं, उनका राजनीतिक इंटरफेयर भी रहता है, वो राजनीति में भी मंचों पे जाते हैं और भाषण भी देते हैं और राजनीतिक लोग भी उनके यहाँ आते हैं। लेकिन हमारे संप्रदाय में हमने कभी नहीं देखा है कि हमारे इस्कॉन मंदिर के या वैष्णव संप्रदाय के कोई आदमी किसी राजनेता के साथ में मंच शेयर किया हो या राजनेताओं को अपने यहाँ बुलाया हो, ऐसा है क्या? बहुत होता है। कल का ही फोटो आया है, आदित्यनाथ योगी आए हैं इस्कॉन मंदिर में। कल का ही फोटो आप देखिए, जहाँ जी पर जी श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ बैठे हैं। ऋषि सोनक अभी जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, इस्कॉन भक्त हैं, इस्कॉन मंदिर आते हाँ हैं। तुलसी का वर्ड इस्कॉन भक्त हैं, अमेरिका की जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ी हुई थी। तो इस प्रकार वो सब आते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में जागृत करना। ये सस्ती राजनीति इस्कॉन नहीं करता है कि वहां जाकर केवल वे अपना कुछ थोड़ा बहुत फोटो वोटो खिंचवा के आ जाना, ये सब काम नहीं करते। प्रभुपाद को एक बार पूछा गया था कि प्रभुपाद आपको तो भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो आप प्रधानमंत्री होंगे तो सब ठीक हो जाएगा। प्रभुपाद बोले मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मेरे को बनना है प्रधानमंत्री का गुरु बनूंगा। हमें प्रधानमंत्री तैयार करना है। इस्कॉन जिस प्रकार प्रचार कर रहा है, आगे जाके सारा बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इस्कॉन भक्त बनेंगे, और हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। जहां जहां बड़े बड़े, पहले प्रभुपाद ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था कि हमको इस तरह प्रचार करना, इस्कॉन शुरू होने से पहले की बात है। प्रभुपाद ने जी इंदिरा गांधी को पत्र लिखा, इस तरह हम प्रचार करना चाहते, तो कोई रिप्लाई नहीं आया। अभी प्रभुपाद का प्रचार इतना बढ़ गया, देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री आते इस्कॉन मंदिर में, प्रभुपाद को माला पहना के प्रणाम करते। बहुत सारे, हम कितना ही फोटो देखे हैं, कितने ही से वीडियो देखे हैं। तो ये इस्कॉन का प्रचार है कि हर देश में हर स्थिति में जाकर के हम लोग कृष्ण भावनामृत का विस्तार कर रहे हैं, और धीरे धीरे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सभी भगवान के भक्त बनेंगे। यही चैतन्य महाप्रभु की वाणी है कि पृथ्वी में जितने नगर आदि ग्राम होंगे सब में उनका नाम का जाप होगा। तो ये कैसे होगा? कृष्ण भक्तों की संख्या में वृद्धि होगी, और धीरे धीरे जो नेता हैं वो सब भी कृष्ण भक्त बनेंगे। तो उस प्रकार से हमको सस्ता फोटो खिंचाने का आवश्यकता नहीं है, हमारा काम हम कर रहे हैं, उस प्रकार जय से बाबा। भगवान मदद करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे आपने एक बार बताया था भक्ति की दो विधियां, एक तो जैसे आपने भागवत विधि बताई थी, पठन और श्रवण कीर्तन, तो प्रभु जी दूसरी विधि का नाम क्या है वो बता दूसरी है दीजिए एक बार। पंचरात्र विधि। पंचरात्र विधि, पंचरात्र विधि का अर्थ होता है व्रत करना, विग्रहों की अर्चना आराधना करना, ये सब पंचरात्र, तीर्थ यात्रा करना पंचरात्र विधि में आता है।
जी दोनों प्रभु ही जी, तो आवश्यक है, अशुद्ध दोनों ही आवश्यक है। बद्ध जी अवस्था में जीवात्मा भागवत विधि, पंचरात्र विधि दोनों ही करता है, क्योंकि भागवत विधि में श्रवण कीर्तन है, लेकिन दिन भर कितना श्रवण कीर्तन करेगा, उसकी तो आसक्ति नहीं है। इसलिए पंचरात्र विधि विधि है। ठीक है, आप जाओ मंदिर में, विग्रहों की सेवा करो, फूल माला बनाओ, भगवान के लिए भोग बनाओ, शुद्ध तरीके से नहाओ धो, एकादशी व्रत करो, ये सब से थोड़ा चेतना शुद्ध होती जाती है, तो श्रवण कीर्तन में ज्यादा मन लगता है। तो उस प्रकार दोनों ही पद्धतियां बद्ध जीवात्मा के लिए आवश्यक। जी प्रभु जी, लेकिन जैसे अशुद्ध अवस्था में जो पंचरात्रि की विधि है उसको नहीं फॉलो करना चाहिए ना, भागवत विधि कर सकते हैं, क्योंकि माताएं पूछती हैं हाँ प्रश्न। हाँ, जब माताएं अशुद्ध अवस्था में होती हैं महीने में, तो उस समय पर भागवत विधि कर सकती है, श्रवण कीर्तन इत्यादि। पंचरात्र विधि नहीं करना चाहिए। पंचरात्र विधि में नियम है, ये भागवत विधि इन सब नियमों से ऊपर है। श्रवण कीर्तन किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। ठीक जी है, प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हम घर में कुछ बनाते हैं, जैसे आपने दाल बाटी का उदाहरण दिया, भगवान को भोग लगाते हैं, वो कर्म योग में आया था। भगवान की पसंद का कुछ प्रसाद बना के भोग लगाते हैं, वो भक्ति में आया था। तो प्रभु जी, ये किससे मालूम पड़ता है भगवान को क्या पसंद है या भगवान को क्या बनाए? देखो, वो कहने का तात्पर्य है कि भगवान को प्राथमिकता रखना है। हम लोग इतना भगवान को पीछे छोड़ देते हैं। अरे आज तो हमको फलाने व्यक्ति की शादी में जाना है, आज भगवान को मिश्री रख दो, हम तो वहां जाके खाएंगे, आज भगवान को मिश्री रख के चले जाओ। अब ये चेतना मतलब क्या है? भगवान केवल सैंपल है वहां पर रखे हुए। हम लोग की मशीन रख रखी है, उनके सामने हम प्लेट रखते हैं, वो मशीन हमको भोग का प्रसाद बना के देती है, हम प्रसाद खाते हैं। भगवान मशीन नहीं है, हम वहाँ भोग लगा रहे हैं। भगवान हमारे घर के मुख्य केंद्र है, हम उनकी आज्ञा से फिर भोजन प्रसाद पाते हैं। तो उस प्रकार से हम शादी में जाएंगे, जाओ, तो भगवान के लिए तो कुछ भोग बना के अर्पित करना चाहिए ना। उस तरह नियम बता रहे हैं कि भगवान की शुद्ध भक्ति करना मतलब है भगवान को अपने जीवन का एक प्राथमिक व्यक्ति मानना। ऐसा नहीं कि भगवान केवल एक हमारे लिए सिद्धांत बन गए हैं, तर्क वितर्क करने का एक विषय बन गए हैं, ये नहीं है। भगवान से हमें प्रेममय संबंध स्थापित करना है, तो उस प्रकार से भगवान से आदान प्रदान करना सीखना होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त हिताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ऑल द बेस्ट सभी भक्तों को। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, कल एग्जाम दीजिए। 2 अध्याय रिवाइज करने के लिए अच्छा एक मौका है। एग्जाम नहीं होता है तो ये रिवीजन भी नहीं होता है, तो अच्छे से रिवाइज कीजिए और फिर परसों से हम 7वां अध्याय शुरुआत करें। सुजाता माता जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी प्रभु जी, एग्जाम का टाइम क्या रहेगा कल? सेम टाइम 6:45। वो पिछली बार थोड़ा लेट हो गया था, जी जी तो किसी तकनीकी मुश्किल की वजह से कल उसी टाइम पे होगा। सेम रहेगा, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। एग्जाम पेपर जब लेट आता है तो सब बच्चे तो खुश हो जाते हैं कि थोड़ा और टाइम मिल जाता है रिवाइज करने। लेकिन फिर भी कल टाइम पे हो। हरे कृष्ण। कौन से अध्याय का है प्रभु जी कल? 5वें और 6वें, 5th and 6th। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।